नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म क्रेजी जी के ट्रिक पर। मैं हूं दिनेश साहू और आज के वीडियो लेक्चर में हम 2024 के जितने भी प्रमुख मिलिट्री एक्सरसाइज हैं या फिर सैन्य अभ्यास हैं, इनको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। किसी भी एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है और अक्सर हमें यहाँ से एग्जाम्स में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो वीडियो लेक्चर काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। वीडियो लेक्चर को आप अंत तक जरूर देखिए। इसके अलावा इस टॉपिक की पीडीएफ चाहिए है तो आप हमारी क्रेजी जी के ट्रिक की एप्लीकेशन और रूट एप्लीकेशन से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा मिलिट्री एक्सरसाइज से रिलेटेड यदि आपको 2023 का वीडियो देखना है, जनवरी से लेकर के दिसंबर माह तक का, तो हमारे चैनल पर आपको मिल जाएगा, तो वो लेक्चर आप देख सकते हैं। तो चलिए सीधे हम टॉपिक को स्टार्ट करते हैं और पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत और किस देश के बीच सैन्य अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन आयोजित किया गया है? तो यूएई या फिर संयुक्त अरब अमीरात और भारत के मध्य में यह सैन्य अभ्यास आयोजित किया गया है। देखिए, डेजर्ट साइक्लोन 2024 की यदि हम बात करें तो इसका जो आयोजन है, जो थार रेगिस्तान है ना, थार डेजर्ट है, यहाँ पर ही इसका आयोजन किया गया राजस्थान राज्य के अंतर्गत। 2 जनवरी से लेकर के 15 जनवरी के मध्य में यह आयोजन हुआ। इसके अलावा भारत और यूएई के मध्य में एक अन्य अभ्यास होता है जिसको हम बोलते हैं जयेद तलवार। तो यह दोनों देशों के मध्य में नौसेना का एक सैन्य अभ्यास है, तो इसके बारे में भी आपको याद रखना है, महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। निम्न में से कौन सा देश एक्सरसाइज सी ड्रैगन 2024 में शामिल नहीं था? तो यह जो सैन्य अभ्यास होता है यह भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया और जापान के मध्य में होता है। तो इसमें चीन शामिल नहीं है, आपको याद रखना है, तो इसका आंसर चीन ही हो जाएगा। तो यह जो आयोजन है पश्चिमी प्रशांत महासागर में 8 से 24 जनवरी के मध्य में किया गया, जिसका नाम है एक्सरसाइज सी ड्रैगन 2024। ठीक है, इसमें कौन कौन से देश शामिल थे एक बार और हम रिपीट कर लेते हैं। भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया और जापान। इसके अलावा यह जो युद्धाभ्यास है अमेरिकी नौसेना द्वारा आयोजित किया जाने वाला एक वार्षिक बहुराष्ट्रीय अभ्यास है और 2020 से इसकी शुरुआत की गई थी। चलिए अगला क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। भारत और जापान के मध्य अभ्यास सहयोग काइजन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो चेन्नई में इस युद्धाभ्यास का आयोजन किया गया है, भारत और जापान के मध्य में जो होता है। देखिए, यह इसका 19वां संस्करण था, आपको याद रखना है, और यह भी बहुपक्षीय नौसैनिक युद्धाभ्यास है। इसके अलावा भारत और जापान के मध्य में यह आयोजित होता है और 8 जनवरी से 12 जनवरी 2024 के मध्य में यह आयोजन चेन्नई, तमिलनाडु राज्य में किया गया है। इसके अलावा इसकी शुरुआत वर्ष 2006 से हुई थी, तो ये बात भी आपको दिमाग में रखनी है। इसके अलावा भारत और जापान के मध्य में कुछ अन्य युद्धाभ्यास भी होते हैं, जैसे कि धर्म गार्जियन और जीमैक्स, जिसको हम जापान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज बोलते हैं। ठीक है, तो ये जितनी भी डिटेल है ये भी आपको याद रखनी है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। भारतीय नौसेना का बहुराष्ट्रीय अभ्यास मिलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो विशाखापट्टनम में इस युद्धाभ्यास का आयोजन किया गया है। यह इसका 12वां संस्करण था। इसके अलावा इस युद्धाभ्यास में 35 से अधिक देशों ने पार्टिसिपेट किया या फिर भाग लिया और 19 से 27 फरवरी 2024 के मध्य में इसका आयोजन हुआ। अब देखिए, जो ये अभ्यास मिलन है यह एक द्विवार्षिक बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास है और इसकी जो शुरुआत है 1995 से हुई थी। दोस्तों, टॉपिक को आगे डिस्कस करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा अपडेट देना चाहूँगा। यदि आप हमारे साथ जुड़ करके किसी भी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो प्ले स्टोर से आप हमारी रूट एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर आपको डिफरेंट फाउंडेशन कोर्सेज मिल जाते हैं, तो इन फाउंडेशन कोर्सेज को आप अवेल कर सकते हैं। आप किसी भी एग्जाम की यदि तैयारी कर रहे हैं तो आपके एग्जाम के लिए सारे कोर्सेज हमारी एप्लीकेशन पर अवेलेबल हैं। इसके अलावा हाल ही में सिविल सर्विसेज के लिए हमने जीएस का आरंभ 2.0 बैच लॉन्च किया है, तो ये बैच बिल्कुल लाइव है। यदि आप किसी भी सिविल सर्विसेज एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, स्टेट पीसीएस या फिर यूपीएससी, तो आप इस बैच को अवेल कर सकते हैं। इसके अलावा यदि आप सिविल सर्विसेज के लिए ज्योग्राफी पढ़ना चाहते हैं तो मेरा ज्योग्राफी का कोर्स भी लाइव है, तो आप वहां पर मेरे साथ जुड़ करके ज्योग्राफी भी पढ़ सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, अभ्यास अयोध्या या फिर जिसको एक्सरसाइज अयोध्या के नाम से भी जानते हैं, तो भारत और किस देश के मध्य में आयोजित किया गया? तो यह जो युद्धाभ्यास है थाईलैंड और भारत के मध्य में आयोजित किया गया। इसका अर्थ क्या है? तो इस युद्धाभ्यास का जो नाम है इसका अर्थ है अजेय या फिर अपराजेय। तो ये इसका पहला संस्करण था या फिर फर्स्ट संस्करण था और नौसैनिक सैन्य अभ्यास है ये, और भारत और थाईलैंड के मध्य में ये युद्धाभ्यास किया जाता है। इसका आयोजन 20 से 23 दिसंबर 2023 के मध्य में किया गया। इसके अलावा इस युद्धाभ्यास में भारतीय नौसेना के पोत कुलिश और INLCU 56 ने पार्ट लिया है। इसके अलावा भारत और थाईलैंड के बीच में कुछ अन्य सैन्य अभ्यास भी हैं, जैसे कि अभ्यास मैत्री, अभ्यास सियाम भारत जो कि वायुसेना का युद्धाभ्यास है, अभ्यास इंडो थाई कारपेट जो कि नौसेना का युद्धाभ्यास है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें डिटेल आपको याद रखनी है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। 11वां भारत किर्गिस्तान संयुक्त विशेष बल अभ्यास खंजर का आयोजन किस राज्य में किया गया है? तो हिमाचल प्रदेश के अंतर्गत भारत और किर्गिस्तान का ये संयुक्त विशेष बल अभ्यास खंजर का आयोजन किया गया है, याद रखिएगा। यह इसका 11वां संस्करण था और यह एक विशेष प्रकार का अभ्यास है। ठीक है, याद रखिएगा।
22 जनवरी से लेकर के 3 फरवरी 2024 के मध्य में हिमाचल प्रदेश के बकलोह के अंतर्गत इसका अभ्यास किया गया है। इसके अलावा इस अभ्यास की जो शुरुआत है ये वर्ष 2011 से की गई थी। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत और किस देश के मध्य अभ्यास साइक्लोन 2024 आयोजित किया गया? तो मिस्र और भारत के मध्य में यह अभ्यास आयोजित किया गया है, आपको याद रखना है। देखिए जो ये पूरा अभ्यास साइक्लोन है इसका ये सेकंड संस्करण था और यह भी एक विशेष बल अभ्यास है। भारत और मिस्र के मध्य में ये होता है और इसका आयोजन मिस्र के अंतर्गत ही अंसास में किया गया है 22 जनवरी से लेकर के 1 फरवरी के मध्य में। इसके अलावा भारत और मिस्र के मध्य में एक अन्य सैन्य अभ्यास भी होता है जिसको हम डेजर्ट वॉरियर बोलते हैं। यह एक वायुसेना का युद्ध अभ्यास है, तो यह डिटेल भी आपको थोड़ा सा दिमाग में रखनी है। अगला क्वेश्चन है, भारत, फ्रांस और यूएई के किन सेनाओं के मध्य डेजर्ट नाइट अभ्यास आयोजित किया गया है? तो इन देशों की जो वायुसेना है या फिर एयरफोर्स है तो इनके मध्य ही डेजर्ट नाइट अभ्यास आयोजित किया गया है, याद रखिएगा। यह एक वायुसेना का युद्ध अभ्यास है और तीनों देशों के मध्य में, भारत, फ्रांस और यूएई के मध्य में और अरब सागर के ऊपर 23 जनवरी को इसका आयोजन किया गया, तो ये बात आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है, किस संगठन द्वारा एक्सरसाइज अगला क्वेश्चन है, किस संगठन द्वारा एक्सरसाइज स्टेडफास्ट डिफेंडर 2024 शुरू किया गया? तो नाटो या फिर नॉर्थ अटलांटिक ट्रेडी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ही यह युद्ध अभ्यास शुरू किया गया है, आपको याद रखना है, ठीक है। इसका जो आयोजन है ट्रांस अटलांटिक क्षेत्र में जनवरी से मई 2024 के मध्य में आयोजन किया गया है और नाटो इसका आयोजन करता है। आपको एक अन्य डिटेल याद रखना है, एक एयर डिफेंडर नाम का वायुसेना अभ्यास कराया गया था नाटो के द्वारा जून 2023 में जर्मनी के अंतर्गत। तो यह दुनिया का सबसे बड़ा वायुसेना अभ्यास है, तो ये बात भी आपको याद रखनी है। चलिए अगला क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, भारत और किस देश के मध्य सैन्य अभ्यास सादा तंसीक का आयोजन किया गया है? तो सऊदी अरब और भारत के मध्य में यह आयोजन किया गया है, याद रखिएगा। इसका पहला संस्करण था और भारत और सऊदी अरब के मध्य में आयोजन किया गया है। इसके अलावा इसका आयोजन महाजन राजस्थान के अंतर्गत 29 जनवरी से लेकर के 10 फरवरी के मध्य में किया गया है। इसके अलावा भारत और सऊदी अरब के मध्य में एक अन्य युद्ध अभ्यास भी होता है जिसको हम अल मुहद अल हिंदी बोलते हैं। तो यह अभ्यास दोनों देशों की नौसेनाओं के मध्य में किया जाता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय वायुसेना द्वारा किस राज्य में वायु शक्ति 2024 अभ्यास का आयोजन किया गया है? तो राजस्थान राज्य में भारतीय वायुसेना द्वारा वायु शक्ति अभ्यास 2024 का आयोजन किया गया है, याद रखिएगा, काफी महत्वपूर्ण है। 17 फरवरी 2024 को किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन है, बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास शांति प्रयास 4 का आयोजन किस देश में किया गया है? तो यह जो आयोजन है नेपाल में किया गया है, हमारी नेबर कंट्री है और यह एक बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास है, ये बात भी आपको याद रखनी है। इसमें टोटल 19 देशों ने पार्टिसिपेट किया या फिर भाग लिया और 20 फरवरी से लेकर के 4 मार्च के मध्य में नेपाल में इसका आयोजन किया गया। अब देखिए ये जो युद्ध अभ्यास है ये अमेरिकी सरकार के ग्लोबल पीस ऑपरेशन इनिशिएटिव और नेपाल अमेरिकी बलों के प्रयासों से वर्ष 2000 में स्टार्ट किया गया था, ठीक है। तो ये कुछ अन्य डिटेल भी आपको याद रखनी है। चलिए अगला क्वेश्चन है, मालदीव की राजधानी माले में आयोजित त्रिपक्षीय तटरक्षक अभ्यास दोस्ती 16 में कौन सा देश शामिल नहीं था? इस अभ्यास में नेपाल शामिल नहीं था, जबकि भारत, श्रीलंका और मालदीव के मध्य में यह अभ्यास आयोजित हुआ। तो याद रखना यह एक त्रिपक्षीय तटरक्षक अभ्यास था भारत, श्रीलंका और मालदीव के मध्य में। ऐसे क्वेश्चन काफी एग्जाम में हमें देखने को मिलते हैं। इसका जो आयोजन है माली मालदीव के अंतर्गत किया गया और 22 से 25 फरवरी 2024 के मध्य में इसका आयोजन किया गया। इसके अलावा इस पूरे युद्धाभ्यास में जो ऑब्जर्वर देश था या फिर ऑब्जर्वर कंट्री थी वो बांग्लादेश थी। चलिए अगला क्वेश्चन है, 25 फरवरी को भारत और किस देश के मध्य में संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्म गार्जियन 2024 आयोजित किया गया? तो जापान और भारत के मध्य में यह युद्धाभ्यास आयोजित हुआ है। आप देखिए यह इसका 5वां संस्करण था और इसका जो आयोजन हुआ है महाजन फील्ड राजस्थान के अंतर्गत 25 से 9 मार्च 2024 के मध्य में राजस्थान राज्य में ही इसका आयोजन किया गया है। इस युद्धाभ्यास की जो स्टार्टिंग हुई थी, शुरुआत हुई थी वर्ष 2018 से हुई थी। इसके अलावा यह जो युद्धाभ्यास है प्रतिवर्ष किया जाता है। इसके अलावा भारत और जापान के मध्य में कुछ अन्य युद्धाभ्यास हैं, जैसे कि जिमैक्स, यह नौसेना के मध्य में होने वाला एक सैन्य अभ्यास है। वीर गार्जियन, यह दोनों देशों की वायुसेना के मध्य होने वाला युद्धाभ्यास है। एक है सिन्यू मैत्री, यह भी दोनों सेनाओं के मध्य में होने वाला एक वायुसेना युद्धाभ्यास है। तो ये कुछ अन्य डिटेल भी आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है, भारत और किस देश की नौसेना के मध्य में समुद्री अभ्यास समुद्र लक्ष्मण 2024 आयोजित किया गया है? तो भारत और मलेशिया देश की नौसेनाओं के मध्य में समुद्र लक्ष्मण 2024 आयोजित किया गया है, याद रखिएगा। देखिए इसका 3रा संस्करण था और 28 फरवरी से लेकर के 2 मार्च के मध्य में विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश में इसका आयोजन किया गया है।
इसके अलावा भारतीय नौसेना के जहाज किल्टन ने इसमें भाग लिया, तो ये बात भी आपको याद रखना है। इसके अलावा भारत और मलेशिया के मध्य में एक अन्य युद्धाभ्यास भी होता है जिसको हम हरिमऊ शक्ति सैन्य अभ्यास बोलते हैं। ठीक है, तो ये बात भी आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है, भारत और किस देश के तटरक्षक बल के मध्य में संयुक्त अभ्यास सी डिफेंडर 2024 आयोजित किया गया है? तो भारत और अमेरिका के मध्य में यह संयुक्त अभ्यास सी डिफेंडर 2024 आयोजित किया गया है, याद रखिएगा। 9 से 10 मार्च पोर्ट ब्लेयर, अंडमान निकोबार में इसका आयोजन किया गया और इसका उद्देश्य क्या है? तो समुद्री सुरक्षा को बढ़ावा देना इसका प्रमुख उद्देश्य है। इसके अलावा भारत और अमेरिका के मध्य में कुछ अन्य अभ्यास भी होते हैं, जैसे कि वज्र प्रहार, यह थल सेनाओं के मध्य में होने वाला एक युद्धाभ्यास है। इसके अलावा कोप इंडिया, यह वायु सेनाओं के मध्य में होने वाला युद्धाभ्यास है। ठीक है, तो ये कुछ डिटेल भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के किस स्थान पर भारत शक्ति अभ्यास का आयोजन किया गया? तो राजस्थान के पोखरण में भारत शक्ति अभ्यास का आयोजन किया गया है, याद रखिएगा। अब देखिए, यह तीनों सेनाओं, थल सेना, वायुसेना और नौसेनाओं के मध्य में होने वाला अभ्यास है और इसका आयोजन पोखरण राजस्थान में 12 मार्च को किया गया। इसके अलावा इस युद्धाभ्यास की विशेषता यह थी कि तीनों सेनाओं ने भारत में ही निर्मित हथियारों का इसके अंतर्गत प्रदर्शन किया। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना ने अभ्यास कटलेस एक्सप्रेस 2024 में भाग लिया। अभ्यास कटलेस एक्सप्रेस 2024 का आयोजन कहाँ किया गया था? तो सेशेल्स में इसका आयोजन किया गया। तो देखिए, इसका जो आयोजन है पोर्ट विक्टोरिया सेशेल्स के अंतर्गत किया गया है और इसके अलावा इसमें टोटल 16 देशों ने पार्टिसिपेट किया। इसके अलावा इसके अंतर्गत भारतीय नौसेना का प्रतिनिधित्व INS तीर के द्वारा किया गया। इसके अलावा कटलेस एक्सप्रेस अभ्यास जो है भारतीय नौसेना का अभ्यास है और इसकी जो शुरुआत है 1997 से की गई थी। इसका उद्देश्य क्या है? तो पूर्वी अफ्रीका और पश्चिमी हिंद महासागर में राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय समुद्री सुरक्षा को बढ़ावा देना इसका प्रमुख उद्देश्य है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, भारतीय सेना और किस देश की सेना के मध्य में संयुक्त सैन्य अभ्यास लमितीये 2024 का आयोजन किया जा रहा है? तो यह युद्धाभ्यास भी भारतीय सेना और सेशेल्स के मध्य में किया जा रहा है, याद रखिएगा। अब देखिए, इसमें जो ये लामितीये नाम दिया गया है तो इसका अर्थ होता है मित्रता, है ना। क्रियोल एक भाषा होती है तो इसमें इसका अर्थ मित्रता होता है और इसका यह 10th संस्करण है। इसका आयोजन 18 से 27 मार्च के मध्य में सेशेल्स के अंतर्गत किया गया और इसका उद्देश्य भारत और सेशेल्स के मध्य मित्रता को बढ़ावा देना है। तो ये कुछ अन्य डिटेल भी आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है, भारत और किस देश के मध्य सैन्य अभ्यास टाइगर ट्रायम्फ 2024 का आयोजन किया जा रहा है? तो अमेरिका और भारत की सेनाओं के मध्य में यह आयोजन किया जा रहा है, याद रखिएगा। अब देखिए, इस युद्धाभ्यास का आयोजन जो है ये 2 चरणों में किया गया। पहला जो चरण था इसमें भारतीय पूर्वी समुद्री तट के अंतर्गत इसका आयोजन 18 से 31 मार्च में किया गया और दूसरे चरण में विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश और काकीनाडा आंध्र प्रदेश में इसका आयोजन किया गया। इसके अलावा इसकी जो शुरुआत हुई थी इस युद्धाभ्यास की, तो वर्ष 2019 से इसकी शुरुआत की गई थी। चलिए अगला क्वेश्चन है, ट्राइलेट 2024 समुद्री अभ्यास में कौन कौन से देश शामिल हैं? तो भारत, मोजाम्बिक और तंजानिया, इन 3 देशों के मध्य में होने वाला यह एक समुद्री अभ्यास है, याद रखिएगा। यह इसका 2nd एडिशन था या फिर 2nd संस्करण था। इसके अलावा इसका जो आयोजन किया गया है तंजानिया के जंजीबार, मोजाम्बिक के मापुटो बंदरगाह पर 21 से 29 मार्च 2024 के मध्य में किया गया है। इसके अलावा इसके अंतर्गत भारत की ओर से INS तीर और INS सुजाता ने इसमें पार्टिसिपेट किया और इस युद्धाभ्यास की जो शुरुआत हुई थी वर्ष 2022 से हुई थी। तो ये कुछ अन्य डिटेल भी आपको याद रखनी है। चलिए, सेशन के लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ कि सूर्य किरण युद्ध अभ्यास किन देशों के मध्य में आयोजित होता है? तो इसका आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। तो फिलहाल आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। आज हमने ये 2024 के जितने भी प्रमुख युद्ध अभ्यास थे, मिलिट्री एक्सरसाइज थे, इनको डिटेल में डिस्कस किया है। आपके अपकमिंग एग्जाम्स के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो इन सभी को ध्यान से नोट डाउन कर लीजिए। तो वीडियो लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। इसके अलावा अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। मिलेंगे अगले बेहतर लेक्चर में, तब तक अपना ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।